बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट ये है हमारे पास, 2 पार्ट और भी हैं इसके। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं और इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये हमें क्या गिवन है, 81 y की माइनस 12 8 की x की माइनस 8 और इसका ऊपर 4th रूट है। रेडिकल फॉर्म में ये लिखा हुआ है और इसका 4th रूट है। अच्छा, इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आएगा 81 y की माइनस 12 x की माइनस 8 और 4th रूट जो है ये आ जाएगा 1/4। अब 81 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 पे डिवाइड करते हैं तो 27, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 3 की पावर 4। 3 की पावर है 4 क्योंकि ये 1 2 3 4 और ऊपर ये इसका आ जाएगा 1/4। इसके बाद y की जो पावर है -12, इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर है -8 और इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 3 4 4 के साथ कैंसिल होगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 is 4 4 3 are 12। तो y की -3 आ जाएगा और x की जो है 1 4 is 4 2 are 8। तो x की -2 हमारे पास बचेगा। तो ये दोनों नेगेटिव में है, अगर हम नीचे ले जाएं तो ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/x की 2 और y की +3, x की +2 और y की +3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 25 x की पावर 10n और y की पावर जो है वो है 8m और इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। अब ये भी रेडिकल फॉर्म में है और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 25 x की 10n और y की 8m और इसकी पावर हम लिखते हैं 1। जी बेटा, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x³ y की 4 z की 5 और नीचे है x के -2 y की -1 और z की -5 और सारे की पावर है हमारे पास 1/5। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये इन दोनों की बेस सेम है और इनकी पावर्स को हम इकट्ठा करते हैं। ये -2 है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी +2। तो x की आ जाएगी 3 + 2। इसी तरह से ये y की भी बेस सेम है, तो पावर्स को इकट्ठा करते हैं तो 4 + 1 आ जाएगा। z की जो है ये भी बेस सेम है, तो इनको इकट्ठा करते हैं तो 5, ये नीचे -5 है, ऊपर जाकर ये +5 हो जाएगा और होल पावर आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से x की 5, y की भी पावर 5 आएगा और z की पावर जो है वो 10 आ जाएगा और होल पावर आएगा 1/5। अब x की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की 5 और इसकी भी मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की 10 और मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये 5 5 से कैंसिल हो गया x और ये भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा y। 5 is 5 2 are 10, तो z की 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा x y z का स्केल।
तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 32 x की -6 y की -4 और z। नीचे हमारे पास 625 x की 4 y और z की -4 और सारे की पावर जो है वो है हमारे पास 2/5। तो 32 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे 2 की पावर 5। 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 16, फिर 2 पे करेंगे तो 8, फिर 2 पे करेंगे तो 4, फिर 2 पे करेंगे तो 2। तो इस तरह ये आ जाएगी 2 की पावर 5 और x की -6 और y की -4 ये नीचे लेकर इनको इकट्ठा कर लेना। चलिए अगले स्टेप में अब कर लेते हैं। और z की अकेले ही है, ये 625 है तो ये 5 की पावर जो है वो 5 आ जाएगी। इसी तरह से जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे 625 के तो वो 5 की पावर 5 आएगी और x की पावर 4, y और z की पावर -4 और सारे की पावर आ जाएगी 2/5। तो इस तरह से ये 2 की पावर 5 है और इसके साथ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/5। x को ये -6 है, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे जाकर ये बन जाएगी x की 4 + 6। चलो ये भी अभी इसको हम नहीं करते। अब 2 की पावर 5 की पावर है 5, 2 की पावर 5। अच्छा y की अब ये माइनस है, इसे भी हम नीचे लेकर जाते हैं तो ये आ जाएगा y की, ये नीचे इसकी पावर 1 है, ये 1 और ऊपर से -4 आकर नीचे आकर +4 हो जाएगा। और z की पावर जो है ये ऊपर 1 है, ये -4 है, इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +4 और होल पावर जो है वो हमारे पास है 2/5। इस तरह से अब जो है अब हम लिख लेते हैं ये 2 की पावर 5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 के साथ और z की पावर जो है वो 5 है और इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 के साथ। नीचे जो है वो आ जाएगा 5 की पावर 5 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 के साथ। x की पावर जो है वो 10 है और इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2। जी बेटा, तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है एंड आई डोंट थिंक इसे हमें दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत है। तो तो 216 है तो 216 के हम बनाते हैं फैक्टर और ये देखते हैं कि ये क्या आता है। 2 पे करें तो ये 1 2 2 और ये 8 2 are 16, फिर 2 पे करें तो 5 और 4, फिर 2 पे करें तो ये 2 2 are 4, फिर ये 3 पे करें तो 9, फिर 3 पे करें तो 3। तो इस तरह से 2 की पावर 1 2 2 0 आ जाएगा। 8 2 are 16, 2 5 are 10, 4 2 2 are 4, 2 7 are 14, 9 3। तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आएगा। तो ये हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 25 है तो 25 भी आएगा हमारे पास 5 की पावर 2। अब इन दोनों के ऊपर पावर उन्होंने दी है वो है 2/3।
इस तरह से 5 की पावर 2 और इसकी भी ऊपर उन्होंने पावर दी है 1/2। नीचे जो है ये हमारे पास 0.04 है और इसको हम लिखेंगे 1, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये 4/100 आएगा, 1 4 इज़ 4 और नीचे आ जाएगा 25, तो ये आएगा 1/25। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे हम 1/25 और इसकी पावर आएगा -3/2। ये स्क्वायर रूट जो है इसके लिए हम लिख लेते हैं रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2/3। फिर जो है वो 3 की पावर 3 है और इसके ऊपर फिर मल्टीप्लाई होगी 2/3। फिर 5 की पावर जो है वो 2 है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/2। इसके बाद होल पावर जो है वो आएगा 1/2। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 25 है तो ये 5 की पावर 2 बनेगा, तो 3/2। तो ये भी 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारी पावर जो है वो आ जाएगी 1/2, ये वाली जो है। अच्छा, आगे जो है वो हमारे पास ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5/5 की पावर जो है वो हमारे पास बचे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3, 5 की पावर 3 और ऊपर जो पावर है वो आ जाएगी 1/2। अब इसकी पावर 1 है वो पावर नीचे जाकर माइनस हो जाएगी इस 3 में से, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है। तो ये पावर 1 जो है इस 3 में से माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 नीचे जाकर 5 की पावर 3 -1 और होल पावर 1/2। तो इस तरह से ये बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इन सब की, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2, और ये सब की हम इकट्ठी 2 लिख लेते हैं, पावर इकट्ठी 2 लिख लेते हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। तो इसमें क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये P और Q, ए की P है और ए की Q है, तो दोनों जो हमारी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ए की पावर P माइनस Q और इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो है P प्लस Q। इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो साइन है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो ए की पावर जो है वो Q माइनस आर हो जाएगी, माइनस आर, क्योंकि नीचे प्लस आर है, ऊपर जाकर माइनस आर हो जाएगी और इसकी पावर सारे की आ जाएगी Q प्लस आर डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये वाले, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस एक जैसी है, लिहाजा पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी P प्लस आर और इसकी ऊपर जो पावर है वो है P माइनस आर, P माइनस आर। अब यहाँ से ए की पावर जो है वो आएगी P माइनस Q, पावर और पावर, एक ये पावर है एक ये पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो P प्लस Q और इसके साथ है ए की पावर Q माइनस आर और इसको मल्टीप्लाई करना है Q प्लस आर के साथ और डिवाइडेड बाय ये करना है ए की पावर P प्लस Q और इसको मल्टीप्लाई करना है P Q नहीं है बल्कि यहाँ पर है R, यहाँ पर R है P प्लस R और P माइनस R।
तो इस तरह से ये फार्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ए की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और ये ए की पावर जो है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय ए 5 उसी तरह से आ जाएगा, और ए की पावर जो है वो है पी स्केयर माइनस आर का स्क्वायर। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, और ये जो है ये डिवाइड हो रहा है, लिहाजा इसकी पावर इनमें से माइनस हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस होगी, और इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाली, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड सिमिलर बेसिस डिवाइड हो रही हूँ तो उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। तो पी स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 5 को हम 1/5 लिख लेते हैं इकट्ठे ही इधर। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 1/5। और जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंपलीफाई। इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, तो बेसिस सेम है, लिहाजा इनके जो एक्सपोनेंट हैं या पावर है उनको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रही हैं। तो 2 की पावर 2l, इसमें से माइनस करना है l प्लस m को। इस तरह से ये भी जो दूसरा है इसमें भी यही काम करेंगे, a की पावर 2m, और इसमें से माइनस करना है m प्लस n को, m प्लस n को, और मल्टीप्लाई बाय a की पावर जो है वो 2n, और इसमें से माइनस करना है n प्लस l को। तो a की पावर जो है वो 2l माइनस l माइनस m, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2m माइनस m माइनस n, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2n माइनस n माइनस l। इस तरह से a की पावर जो है वो आ जाएगा 2l में से l माइनस हो जाएगा, तो l माइनस m, 2m में से m माइनस हो जाएगा, तो a की पावर m माइनस n, 2n में से n माइनस हो जाएगा, तो a की पावर n माइनस l। अब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी बेस को हम एक दफ़ा ही लिखते हैं और पावर को जी बेटा, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सिंपलीफाई करना है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये दोनों बेसिस है एक जैसी हैं, इनकी पावर माइनस कर लेते हैं। तो a की पावर आ जाएगा l माइनस m, और जो क्यूब रूट है अगर रेडिकल फॉर्म में तो इसे हम लिख लेते हैं 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय a की पावर m माइनस n, और इसको भी हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस तरह से मल्टीप्लाई बाय a की पावर n माइनस l, और इसकी पावर भी आ जाएगी हमारे पास 1/3, क्योंकि ये थर्ड रूट लिखा हुआ है इसका ऊपर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की पावर ये 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा l माइनस m के साथ। इस तरह से यहाँ भी जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई होगा m माइनस n के साथ। इस तरह से यहाँ भी जो a की पावर है 1/3, तो ये मल्टीप्लाई होगा n माइनस l के साथ। तो a की पावर जो है अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा l/3 माइनस 1/3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m/3 मल्टीप्लाई a की पावर जो है m/3 माइनस n/3।
मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n ओवर 3 माइनस l ओवर 3। अब बेस सेम है तो बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों बेसिस, एक्सपोनेंट जो है उनको हम प्लस कर लेते हैं। l ओवर 3 माइनस m ओवर 3 प्लस m ओवर 3 माइनस n ओवर 3